क्या कभी भी हमने इस बात पर विचार किया कि आखिर मुक्ति क्या है? हम बिना मुक्ति का स्वरूप समझे इस मुक्ति को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, गुरु बना लेते हैं, कुछ न कुछ साधना भी शुरू कर लेते हैं और कभी इस साधना से अथवा गुरु की कृपा से मुक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, ऐसी आशा लिए बस लगे रहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। वस्तुतः अध्यात्म को लेकर के हमारे दृष्टिकोण में एक मौलिक दोष आ गया है। वह दोष यह है कि हम अध्यात्म को हमेशा ऑब्जेक्टिवली लिया करते हैं, ना कि सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली लेने से अभिप्राय हमारा यह है कि जब आध्यात्मिक सत्संग हम सुनते हैं तो हम उसे अपने ऊपर नहीं लेते कि ये मेरे विषय में बात हो रही है। हम ऐसा लिया करते हैं कि ये किसी और के विषय में, और जो कुछ है हमसे भिन्न है उसके विषय में बात हो रही है। जैसे उदाहरण स्वरूप आत्मा, तो हमें ऐसा लगता है आत्मा हमसे कुछ भिन्न है और उस आत्मा के विषय में बात हो रही है। ये बहुत बड़ा मौलिक दोष है। इससे होता क्या है कि हम जो है आत्म तत्व को अपने से पृथक समझने लग जाते हैं और कुछ हमारी भाषा ही इस तरीके की भाषा का जो डिज़ाइन है, रूपरेखा है, वो इसी तरीके से निर्धारित है कि प्रत्येक चीज़ को विषय बना करके उसको जानना, समझना, उसका व्यवहार करना। तो जब तत्व की बात आती है, आत्म तत्व की बात आती है, तब इसको भी हम विषय समझ लिया करते हैं। विषय अर्थात जो हमसे भिन्न हो, जो जानने में आए। तो जब आध्यात्मिक सत्संग सुनते हैं तो उसको हम अपने ऊपर नहीं लिया करते हैं, सब्जेक्टिवली नहीं लिया करते हैं। हम ऐसा सोचा करते हैं कि किसी और के विषय में बात हो रही है, किसी ऐसी चीज़ के विषय में बात हो रही है कि जो हमसे भिन्न है। और जब ऐसी हमारी धारणा रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो हमसे भिन्न है, तो फिर उसकी प्राप्ति के उद्योग में हम लग जाते हैं और यहीं पे हम एक मुख्य बिंदु से चूक जाया करते हैं कि जिसको हम खोज रहे हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम स्वयं ही हैं। सीकर इज द सॉट। ढूंढने वाला खुद ही वो है जिसे वो ढूंढ रहा है। अरब देश में एक संत हुई है, माता रबिया। एक बारी शाम के समय में वो अपनी कुटिया के बाहर लालटेन लेकर के कुछ ढूंढ रही थी, आने जाने वाली जो सड़क थी उस पर। तो कोई श्रद्धालु व्यक्ति निकल रहा था, तो उसने कहा, माता रबिया, ये अंधेरे में तुम क्या ढूंढ रही हो? तो संत जी ने कहा कि मेरी सुई जो है वो खो गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। श्रद्धावश वो भी सहयोग करने लगा। कभी रबिया लालटेन लेकर के इधर जाती, कभी उधर जाती। 1 घंटे तक यही उपक्रम चलता रहा सड़क के ऊपर। परेशान होकर के उस श्रद्धालु भाविक व्यक्ति ने पूछा कि माता, तुम्हारी सुई खोई कहाँ थी आखिर? तो माता रबिया ने जवाब दिया, वो तो कुटिया के अंदर खोई थी। तो व्यक्ति ने कहा, धत तेरे की, कुटिया में खोई थी सुई तो वहाँ ढूंढना चाहिए। आप जो है अपना भी समय खराब कर रही हैं और मेरा भी समय खराब कर दिया। लालटेन लेकर के कुटिया में खोजना चाहिए जब सुई वहाँ पर खोई है। तो माता रबिया ने कहा, यही तो मैं आप सब लोगों को समझा रही हूँ कब से, कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे हृदय में है, लेकिन तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो। एक संत के जीवन से ये कथानक हमने इसलिए बताया कि अध्यात्म के विषय में हमारी खोज भी इसी तरीके की है कि हम अपने से भिन्न
विषयों में उसको खोज रहे हैं, उस तत्व को, उस आत्म तत्व को। और उसका मुख्य कारण, मुख्य दोष यही रहा है कि हम अध्यात्म को ऑब्जेक्टिवली घटाया करते हैं। ऐसी चीज़ आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, ये सारी चीज़ों को हम ऐसा समझा करते हैं कि जैसे ये हमसे भिन्न कुछ अलग है, जिसको हम प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, जिस पे कब्जा कर लेंगे, जिसको बढ़ा लेंगे। यदि ये दोष सुधर जाए तो अध्यात्म का मार्ग सीधा और सरल हो जाता है। यदि ये दोष सुधर जाए तो हम आध्यात्मिक शोषण से भी बच जाया करते हैं। नहीं तो जीवन निकल जाया करता है गुरुओं के आश्रम में, तीर्थों में, और यहाँ तक कि शास्त्रों में भी। शास्त्रों में भी क्या है? शब्द हैं, और शब्द हमेशा आत्मा को संज्ञा बना देंगे, एक विषय बना देंगे, और हमारे माइंड की कंडीशनिंग ही इस तरीके की हो रखी है कि हम उसको विषय के तौर पे ही समझेंगे। अर्थात अपने से भिन्न कोई ऐसी चीज़ आत्मा शरीर में रहती है या बाह्य जो भौतिक जगत दिखाई देता है इसमें व्यापक है। इस तरीके की धारणा को पालते पोसते हम इस जीवन को निकाल देंगे। सत्संग की शुरुआत में हमने कहा कि क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया कि आखिरकार मुक्ति क्या है? हम बिना मुक्ति का स्वरूप समझे इस मुक्ति को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, कुछ न कुछ साधना भी शुरू कर देते हैं, और फिर ऐसी धारणा रखा करते हैं कि कभी इस साधना से जो हम कर रहे हैं अथवा किसी और साधना से या फिर गुरु की कृपा से मुक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या जरूरी नहीं है कि ये मुक्ति आखिर में क्या है इसको हम समझ लें, फिर इसको पाने की हम चेष्टा करें? अध्यात्म के क्षेत्र में यही तो होता है। जिन शब्दों का हम व्यवहार कर रहे होते हैं उन शब्दों का वास्तविक अर्थ ही हम नहीं जानते हैं। किसी ने कहा कि गंगा जी में डुबकी लगा लो मुक्ति हो जाएगी, हम डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने कहा कि ये कर लो तो मुक्ति हो जाएगी, तो हम वो कर रहे हैं। मुक्ति एक शब्द है जो हमने हासिल किया है, हमने सीखा है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं है। यदि हम समझ ले तो हम वो करना छोड़ देंगे मुक्ति के नाम पर जो नहीं करना चाहिए था। अध्यात्म के क्षेत्र में करने से ज्यादा समझ का महत्व है, विवेक का, कि जिन शब्दों का हम व्यवहार कर रहे हैं, आत्मा, मुक्ति, ध्यान, साधना, वास्तव में इनका अर्थ क्या है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह अर्थ हमें समझ में तभी आएंगे जब हम अध्यात्म को अपने ऊपर घटाएंगे। और जब हम अध्यात्म को अपने ऊपर उठाएंगे, विवेक विचार करेंगे, तो कई प्रश्न उठेंगे मुक्ति के ही विषय में, उठने ही चाहिए। यदि नहीं उठते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमने कुछ विचार किया ही नहीं। प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि किससे मुक्ति चाहिए मुझे, बंधन क्या है, कौन देगा मुझे मुक्ति, मुक्ति मिलेगी कैसे, मुक्ति मिलने से लाभ क्या, और बंधन रहने से अथवा मुक्ति नहीं मिलने से हानि भी क्या, मुक्ति की मेरे और औरों के जीवन में उपयोगिता क्या है, या फिर क्या मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास शुरू करने से पूर्व कोई प्राथमिक योग्यता, एलिजिबिलिटी अपेक्षित है, और यदि अपेक्षित है तो क्या वह योग्यता मुझ में है कि नहीं। मुक्ति के लिए क्या मुझे मेरी सामाजिक और घरेलू परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या गृहस्थ जीवन का परित्याग करके साधु सन्यासी होना पड़ेगा, या फिर क्या मेरी आर्थिक परिस्थितियों का मुक्ति हेतु प्रयासरत होने से कुछ भी लेना देना है। ऐसे कई तरीके के प्रश्न हमारे चित्त के अंदर उभर सकते हैं। व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी विचार क्षमता किस तरीके की है। यदि अध्यात्म को अपने ऊपर वो घटाएगा तो प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ेगा।
इसलिए स्वयं को चिंतनशील बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अध्यात्म के नाम पे शोषण ही हाथ लगेगा। सबसे पहले मूल प्रश्न पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि मुक्ति आखिर में है क्या। हमारा कहना है यह है कि हम हर क्षण मुक्ति ही चाह रहे हैं। हमारे समस्त प्रयास मुक्ति हेतु ही है, चाहे वो कोई गृहस्थ व्यक्ति हो या विरक्त व्यक्ति हो, चाहे वो श्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाला हो या प्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाला हो। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हर प्रयास में हर क्षण मुक्ति ही चाह रहा है, वह मुक्ति ही खोज रहा है। आप देखिए कि जितने भी प्राणी हैं वे परस्पर एक बात पर भिन्न नहीं होकर के एक मत है, और वह बात है सुख। कोई कत्ल भी कर रहा है तो इसलिए कि इससे उसे सुख मिलेगा। कोई आत्महत्या भी कर रहा है तो इसलिए कि ऐसा करने से उसे सुख हासिल होगा। और कोई मुक्ति की बात सोच करके कदम आगे बढ़ाता है, यहाँ तक कि गृह त्याग कर मुक्ति हेतु प्रयत्नशील होता है, तो वह भी सिर्फ सुख के लिए। उसका लक्ष्य सुख है, ना कि कोई मोक्ष। यह बात अटपटी लग सकती है कि नहीं भाई, हम सुख के लिए थोड़ी ना प्रयासरत हैं, या भगवान बुद्ध सुख के लिए थोड़ी ना गृह त्याग करे थे और कठोर तपस्या करे थे, या भगवान महावीर या अन्य कोई संत। यदि ऐसा कह दिया जाए कि जिस मोक्ष की या जिस परम धाम की प्राप्ति में या जिस निर्वाण पद की प्राप्ति में आप लगे हो, उसके बाद में आपको सुई चुभ हो ही जाएगी, ऐसा निर्वाण, ऐसा परम धाम लेना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेबल लगा रखा है निर्वाण पद, लेबल लगा रखा है मोक्ष, लेबल लगा रखा है मुक्ति, लेकिन पीछे जो बात है असली वो है सुख। फिर चाहे वो साधु संत सन्यासी साधक हो, तपस्वी हो, या फिर सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जो धन कमाने में लगा हुआ है या पद प्रतिष्ठा पाने में लगा हुआ है, सारे के सारे लोग सुख प्राप्ति के उद्योग में ही लगे हुए हैं। गहराई से यदि देखेंगे तो बात यही नजर आएगी। कोई घृणित कर्म आचरणों में लगा हुआ है, जैसे व्यभिचार या आत्महत्या या दूसरों को मार देना, वह भी इसीलिए लगा हुआ है कि सुख मिलेगा। जैसे हिंदू धर्म में बात कही जाती है ना कि क्षत्रिय को वीर गति प्राप्त होती है तो स्वर्ग प्राप्त होता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। स्वर्ग क्या? सुख। इसलिए तलवार उठाने को राजी है, सुख के लिए। मोक्ष का उद्योग सुख के लिए। सभी प्राणियों की चेष्टा सुख प्राप्ति के लिए ही है। वो कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा आचरण कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। सभी का लक्ष्य सुख है, ना कि मुक्ति। मुक्ति को हमने साधन बना रखा है कि ये मिल जाएगी तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। यहीं पे गहराई से विचार करिए कि मुक्ति को हमने साधन बना रखा है। साधन वह होता है जिसके द्वारा हम किसी साध्य तक पहुंचते हैं। जैसे कि नदी के पार जाना है तो नाव का उपयोग करते हैं, तो नाव हो गई साधन, और नदी का दूसरा किनारा हो गया साध्य, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है। तो साधन हमेशा साध्य से भिन्न होता है, अलग होता है। साधन जरिया होता है साध्य तक पहुंचने का। हमने मुक्ति को साधन समझ लिया है, जिसका साध्य है सुख। सबसे पहले इसी गड़बड़ी को हमें दूर करना होगा कि मुक्ति सुख का साधन नहीं बल्कि साध्य है। अर्थात मुक्ति और सुख दो नहीं है, बल्कि एक के ही दो नाम हैं। जैसे वाटर कहें, चाहे जल कहें, चाहे पानी कहें, ये भिन्न भिन्न अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही वस्तु के नाम है। उसी तरीके से जब सुख कहा जाए, जब मुक्ति कहा जाए, तो वो एक ही बात है, वो दो नहीं है।
इस प्रकार से यदि ये बात समझ में आ गई तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम सभी मुक्ति ही ढूंढ रहे हैं, सुख ही ढूंढ रहे हैं, बस दिशाएं भिन्न हैं, राहें भिन्न हैं। गृहस्थ व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति उसे विषयों में ढूंढ रहा है और विरक्त व्यक्ति उसे विषयों के त्याग के द्वारा ढूंढ रहा है। लेकिन ढूंढ दोनों रहे हैं, उसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं। आप यदि ध्यान देंगे कि सुख की अनुभूति हम सभी को होती है, पर वह क्षणिक होती है। और ये जो क्षणिक अनुभूति होती है सुख की, तो ये क्षण भंगुरता इसकी हमें टीस दिया करती है, पीड़ा दिया करती है, क्योंकि हम सुख का स्थायित्व चाहते हैं कि ये बना रहे। और इस भ्रम से भ्रमित होकर कि सुख जो है वो विषयों में है, तो हम सुख को विषयों में ही ढूंढते रहते हैं। जबकि हमें सबसे पहले इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वस्तुतः सुख विषयों में है कि नहीं। जरा सोचिए, सुख यदि विषय की प्राप्ति में है तो उस विषय से हम ऊब क्यों जाते हैं? ऊबन होती है कि नहीं होती है? जैसे किसी को समोसा पसंद है तो क्या निरंतर खा सकता है? नहीं, एक सीमा है उसकी, ऊब जाएगा। सुख यदि विषय की प्राप्ति में है तो उस विषय की प्राप्ति के दौरान सुख एक रस क्यों नहीं रहता? जैसे कि भूख लगी हो और खाना खाएं तो तृप्ति जो सुख जो हमें प्राप्त होता है प्रथम ग्रास से, वह धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त होने लगता है और भोजन के अंत तक वह सुख समाप्त भी हो जाता है। अर्थात सुख जो है डिमिनिशिंग है, एक रस नहीं रहता है। प्रथम ग्रास में हमें ज़्यादा सुख मिलता है, द्वितीय में उससे कम, तृतीय में उससे कम, फिर धीरे धीरे खाना जो है भीतर धकेलना जैसा बन जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि सुख विषय की प्राप्ति में है तो पुनः भोजन करने पर कुछ भी सुख नहीं होगा। जैसे हमने भोजन पूरा कर लिया, फिर दोबारा से भोजन करने बैठ जाए, जबरन बैठ जाए, लेकिन वो सुख का रिपीटिशन, पुनरावृत्ति थोड़ी ना होगी जो पहले हुई थी। तो अब सुख कहाँ गया यदि सुख भोजन में था, विषय में था? और यदि यह कहें कि सुख विषय और मन के संयोग से उत्पन्न है, तो भोजन का चिंतन मात्र करने से भी तो सुख नहीं मिलता। कि सोच लिया किसी भी अपने प्रिय भोज्य पदार्थ के बारे में और सुख मिलने लग जाए, वो तो उसको खाने से ही मिलता है ना। तो सुख जो है मन और विषय के संयोग से भी उत्पन्न हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और यदि यह कहा जाए कि सुख शरीर, इंद्रिय, मन और विषय के संयोग में है, सुख शरीर अथवा इंद्रिय, मन और विषय इन तीनों के संयोग से उत्पन्न है, तो फिर विषय से उबाऊपन क्यों पैदा हो जाता है? ऐसे समझिए कि बचपन में जिन खिलौने आदि विषयों की ओर मन दौड़ता था हमारा, थोड़े बड़े हुए तो उनमें रस नहीं मिलता। हम कहते हैं कि मन का टेस्ट बदल गया, पर क्यों बदल गया? इसका मतलब तो यही है कि सुख उस विषय में था ही नहीं, खिलौने में। जो सुख खिलौने में था, अब वह हमें स्थानांतरित प्रतीत होने लग गया दूसरे विषयों में। क्रिकेट खेलने लग गए, कोई और खेल खेलने लग गए खिलौनों को छोड़ करके। तो ये सब कुछ तो बदल रहे हैं विषय, बस एक चीज नहीं बदल रही है, हमारा सुख प्राप्ति का उद्योग। जैसे कि कोई व्यक्ति गधा पे बैठा हो और एक उसने छड़ ले रखी है, बांस ले रखा है, उस बांस से उसने एक मूली लटका दी, गधे के मुख के सामने वो मूली लटक रही है और बांस का दूसरा छोर जो है गधे के सवार ने अपने हाथों में पकड़ रखा है। अब गधा उस मूली को खाना चाहता है तो आगे बढ़ता है और मूली कभी भी उसके हाथ में आती नहीं है। सवार जो है गधे को गधा बना करके अपना यात्रा कर लेता है जितनी दूरी इसको तय करनी होती है। हम भी सुख प्राप्ति के उद्योग में लगे हुए हैं, खिलौनों में ढूंढा, खिलौनों से फिर ऊबन पैदा हुई तो फिर दूसरे खेल खेलने लग गए, वहाँ पे स्थानांतरित हो गया। ये मूली हमारे हाथ नहीं आ रही है जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं।
फिर युवावस्था आई तो दूसरी चीज़ों में सुख स्थानांतरित हो गया, फिर धन कमाने में स्थानांतरित हो गया। इस तरीके से सुख स्थानांतरित होता चले जा रहा है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं सुख, वो मूली की तरह, जैसे गधे के सामने मूली लटकी हुई है और उसको मूली मिल नहीं रही है और वो मूली के लिए ही चलता चले जा रहा है। इस तरीके से सुख प्राप्ति के लिए हम जो है कभी इस विषय से कभी उस विषय में हम जो है भटकते चले जा रहे हैं और विषयों में सुख हमें प्राप्त हो नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि सुख विषय में है ही नहीं। और हम हमेशा सुख ही चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तु, व्यक्ति, संबंध आदि जो कुछ भी हमने आयोजित कर रखे हैं वो सब कुछ सुखी होने हेतु ही किए हैं। तो जरूरी यह है कि जिस सुख की हम खोज करते हैं, जिस सुख की प्राप्ति के उद्योग में हम लगे हुए हैं, उसके वास्तविक स्वरूप की खोजबीन की जाए। जब जीवन की सारी उठापटक इस सुख के हेतु ही है, तो क्या यह जानना परम आवश्यक नहीं है कि वास्तव में सुख का स्वरूप क्या है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।